आपने अपने आसपास ऐसे कितने लोग देखे होंगे जो सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकलते हैं और रात गए थके हारे घर लौटते हैं। वो ईमानदार भी हैं, मेहनती भी हैं और शायद अपनी पूरी जवानी काम की नज़र कर देते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उनकी जेब खाली होती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर कम मेहनत करते नज़र आते हैं, मगर उनके पास दौलत और वक्त दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? क्या मेहनत ही कामयाबी की वाहिद गारंटी है? लेकिन अगर मेहनत ही कामयाबी की गारंटी होती तो एक मज़दूर इस मुल्क का सबसे अमीर तरीन इंसान होता। आज हम इस कड़वे सच पर बात करेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ मेहनत आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगी। सिर्फ मेहनत आपको अमीर क्यों नहीं बनाती? इसके लिए पहले आपको ये दो कंसेप्ट्स को समझना होगा। नंबर 1, लीनियर इनकम। इसमें आप अपना वक्त बेचकर पैसे कमाते हैं। जितना वक्त लगाएंगे उतने ही पैसे आएंगे। यानी अगर आप काम करेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर कोई नौकरी या मजदूरी वगैरह। नंबर 2, लेवरेज इनकम। इसका मतलब होता है कि एक बार काम बार बार पैसे। इसमें आप अपना वक्त नहीं बेचते बल्कि कोई चीज़ बना लेते हैं जो बार बार पैसे कमाए। मिसाल के तौर पर आपने एक किताब लिखी, वो किताब जब जब भी सेल होगी तो आपको इनकम आएगी। या फिर कोई बिजनेस, लोग काम करेंगे, लोग मेहनत करेंगे और इनकम आपको आएगी। ये दो कंसेप्ट्स हैं, इनको ज़हन में रखें। और आपको ये समझना होगा कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको लेवरेज इनकम की तरफ जाना होगा। लेवरेज इनकम में आप मेहनत कम करते हैं और कमाते ज़्यादा हैं और बार बार कमाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि बस डिग्री लो और नौकरी करो। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें सिर्फ गुजारा करना सिखाता है। पैसे कमाने के एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि दौलत मेहनत से नहीं बल्कि वैल्यू यानी कदर पैदा करने से आती है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो हर दूसरा शख्स कर सकता है तो आपकी मार्केट वैल्यू कम रहेगी। अमीर बनने के लिए आपको अपनी मेहनत को सही जगह लेवरेज करना पड़ता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इन्वेस्टमेंट हो या स्किल्स सीखना। अगर आप भी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और इनकम लो है तो आपको इन 3 पॉइंट्स पर अमल करना होगा। नंबर 1, स्किल सीखें, सिर्फ डिग्री नहीं। आज के दौर में सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिलवा सकता। आपको एक ऐसी स्किल सीखनी होगी जिसकी मार्केट में मांग ज़्यादा हो और सप्लाई कम। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटिंग या कोई भी और स्किल। जब आप स्किलफुल होते हैं तो आपकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। नंबर 2, एसेट्स बनाना शुरू करें। गरीब और मिडिल क्लास अपनी पूरी कमाई से नई बाइक, मोबाइल या कपड़े ख़रीदते हैं, जबकि अमीर माइंडसेट वाले लोग पहले वो चीज़ें ख़रीदते हैं जो इन्हें मज़ीद पैसे कमा कर दें। पाकिस्तान में रहते हुए आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं या किसी प्रॉफिटेबल काम में हिस्सा डाल सकते हैं। नंबर 3, नेटवर्किंग पर तवज्जो दें। एक मशहूर सेइंग है कि आपकी नेटवर्थ आपके नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। अगर आपके 5 करीबी दोस्त गरीब और नेगेटिव सोच रखने वाले हैं तो छठे आप होंगे। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपसे ज़्यादा कामयाब हैं ताकि आप इनसे कुछ नया सीख सकें। हमारे मुल्क में एक मिडिल क्लास नौजवान पर बहुत से बोझ होते हैं। बहनों की शादी, वालिदैन के बुढ़ापे की फ़िक्र और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। अक्सर हम इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ऐसी नौकरियों में फंस जाते हैं
جہاں ہمارا ٹیلنٹ دم توڑ دیتا ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو جائیں گے، اور اگر ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن سوچئے، کیا ساری زندگی ایک ہی جگہ کھڑے رہ کر غربت میں گزار دینا ناکامی نہیں ہے؟ آپ کے والدین نے جو سختیاں دیکھیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی وہی دیکھیں؟ محنت ضرور کریں، مگر کولو کے بیل کی طرح نہیں، بلکہ ایک ویژنری انسان کی طرح۔